फेंस्टेक शॉर्ट हैंड क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह डिक्टेशन हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 मिनट की रिकॉर्ड की गई है। आप सभी लोग तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। आईपीसी के कई पहलू पुराने हो चुके हैं और वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिदृश्य को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। आईपीसी का मसौदा अंग्रेज़ों ने औपनिवेशिक प्रशासन के लिए तैयार किया था। यह अक्सर आधुनिक स्वतंत्र लोकतंत्र की ज़रूरतों के अनुकूल नहीं होता। समय के साथ आईपीसी जटिल हो गई है। इसकी कानूनी भाषा अस्पष्ट है और इसकी व्याख्या करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आईपीसी पारंपरिक रूप से अपराधी केंद्रित रही है, जिसमें पीड़ित सहायता और पुनर्वास पर कम ध्यान दिया गया है। आईपीसी ने न्यायिक प्रणाली में प्रक्रियागत देरी और लंबित मामलों को बढ़ावा दिया है। इसके लिए अधिक कुशल ढांचे की आवश्यकता है। बीएनएस 2023 आधुनिक सामाजिक चुनौतियों को दर्शाते हुए साइबर अपराध और संगठित अपराध जैसे समकालीन अपराधों से निपटने के लिए अद्यतन कानूनी प्रावधान प्रस्तुत करता है। यह गंभीर अपराधों के लिए दंड को भी बढ़ाता है और मानवाधिकार संरक्षण पर जोर देता है, जैसे कि लोक सेवकों को प्रताड़ित करने के खिलाफ दंड। पैरा बीएनएस में आईपीसी के मौजूदा प्रावधान बरकरार हैं, जो हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाना, हमला करना और गंभीर चोट पहुंचाना जैसे कृत्यों को अपराध मानते हैं। इसमें संगठित अपराध, आतंकवाद और समूह द्वारा की गई हत्याओं या विशिष्ट आधारों पर गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित नए अपराध शामिल किए गए हैं। बीएनएस बलात्कार, ताक झांक, पीछा करने और महिलाओं की गरिमा का अपमान करने वाले कृत्यों के खिलाफ आईपीसी प्रावधानों को बरकरार रखता है। यह सामूहिक बलात्कार के मामलों में पीड़ितों को नाबालिग के रूप में वर्गीकृत करने की आयु सीमा को 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष करता है। यह धोखे से यौन संबंध बनाने के मामले को भी संबोधित करता है। झूठे वादों के माध्यम से प्राप्त संभोग के लिए दंड पेश करता है। एक उल्लेखनीय बदलाव राजद्रोह के अपराध को हटाना है। बीएनएस उन कार्यों को दंडित करता है जिनका उद्देश्य अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसकारी गतिविधियां, अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देना और भारत की संप्रभुता या एकता को खतरे में डालना है। इन कार्यों में मौखिक या लिखित संचार, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या वित्तीय लेन देन शामिल हो सकते हैं। बीएनएस आतंकवाद को व्यापक रूप से परिभाषित करता है, जिसमें राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालने, जनता को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से किए गए कार्य शामिल हैं। कठोर दंड निर्धारित किए गए हैं। इसमें मृत्यु या आजीवन कारावास और भारी जुर्माना शामिल है अगर आतंकवादी कृत्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है। बीएनएस संगठित अपराध के लिए विस्तृत प्रावधान प्रदान करता है। इसमें अपहरण, जबरन वसूली, अनुबंध,
हत्याएं, भूमि हड़पना, वित्तीय घोटाले और अपराध सिंडिकेट द्वारा किए गए साइबर अपराध जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है। इन अपराधों के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृत्यु या आजीवन कारावास और भारी जुर्माना शामिल है। स्टॉप।